थोड़ा साइड वीडियो रुको नेताजी रुको, नेताजी रुको। हम इस कार्यक्रम में कोई कार्यक्रम होता है तो एक संदेश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं और संदेश दिया जाता है कि हमारे समाज में चाहे अधिकारी हो चाहे भामाशाह हो और भामाशाह के लिए हम स्वागत करते हैं तो हमें भी दिल में कुछ होता है कि मैं भी कुछ करूं और मैं भी कुछ कर बन के दिखाऊं और ये मन की भावना आगे करते हुए हम उनका स्वागत करें। और भाई मांग उठा के आप इच्छा जो बता दीजिए कर देला, कोई दिक्कत को ना, बड़ा शेर साहब समाज में बड़ा शेर से कोई दिक्कत को ना कर देला, तो चिंता मत करो, आप तो मांग कर लीजिए। रघुनाथ जी, सूरज नारायण जी बिलोनिया और अशोक जी जंगीनिया, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ हमारे रेगड़ समाज के गौरव उनका रामलाल जी की साफा बान में बड़ी स्पीड है और इस स्पीड को देखते हुए हमें भी ये लगना चाहिए क्योंकि जोश बरकरार होना चाहिए। आज हमारे विधायक कुछ अंकों ही गलती रह गए लेकिन हमारे दिल दिमाग में हमारा माता बहनें कहती हमारा बेटा हमारा लाल रामलाल है। नारा लगाएंगे, जय भीम। आवाज नहीं आ रही है, महिलाएं कमजोर पड़ रही है, जोर से बोलना। जय भीम का नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब की जन्म जयंती की पूर्व से नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पर कई तरह के खतरे होते हैं। कोई केमिकल की बात है, कहीं पर भारी काम करना पड़ता है, कहीं पर ऐसा काम करना पड़ता है जो उसके स्वास्थ्य को खराब करे। तो उन्होंने कहा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम नहीं दे सकते और जो 14 साल से ऊपर के बच्चे हो, बच्ची हो, बुजुर्ग हो, उनसे 8 घंटे से ज्यादा काम आप नहीं ले सकते। और ये कानून जो है ना बाबा साहब ने कहा था। अब ये बताइए कि इसमें कोई दलित वर्ग की बात थोड़ी आती है, उसमें तो पूरे भारत के जितने भी स्त्री पुरुष हैं उनके लिए उन्होंने कल्याण किया। महिलाओं के लिए काम और किया कि महिलाओं के लिए कानून ये था कि जब महिला शादी करती है फिर उसके बच्चे होते हैं तो छुट्टी नहीं मिलती थी बच्चे को पालने के लिए। पूरे देश के नेता थे बाबा साहब, पूरे देश की सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने बदला। बाबा साहब ने समानता का जो अधिकार है वो बाबा साहब ने दिया। इतना बड़ा काम बाबा साहब ने किया। अब आजादी से पहले का और आजादी के बाद का आप अगर एक महिलाओं के लिए सबसे पहले तो ये कहा है कि जो अधिकार, ये वोट का अधिकार है, सबको बराबर का अधिकार है कि सबको बराबर जो है ना वो एक वोट देंगे। तो ये बराबरी का जो समानता का जो कानून लाए हैं वो बाबा साहब लाए हैं। फैक्ट्रियों में जो महिलाएं काम करती थी, बच्चे काम करते थे, उनसे 14-14 घंटे काम करवाते थे, 12-12 घंटे काम करवाते थे। तो उन्होंने कानून बनाया और ये कहा कि महिलाओं को कम मजदूरी मिलती थी। ठीक कह रहा हूं ना मैं? अगर मान लीजिए आदमी को 200 रुपये मिलते हैं तो महिलाओं को 100 रुपये ही मिलते थे। तो बाबा साहब ने कहा ये भेदभाव नहीं चलेगा क्योंकि महिलाएं भी 8 घंटे काम करती है, 10 घंटे काम करती है, वही काम करती है जो पुरुष काम करते हैं। तो फिर उनकी मजदूरी में फर्क नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने ये किया कि स्त्री और पुरुष के अंदर आप कोई फर्क नहीं करेंगे, उनको मजदूरी बराबर मिलेगी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो वोट का अधिकार है जब भी मिलेगा तो महिलाओं को भी बराबर का मिलना चाहिए और